बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो हिस्सा मारूज़ी का एक सवाल, इंतहाई अहमियत का हामिल ये सवाल है। उर्दू ग्रामर के अंदर एक अपनी ख़ास पहचान रखता है, बोलचाल में बहुत अहम है। सेकंड ईयर की उर्दू में ये हिस्सा मारूज़ी में 5 नंबर का सवाल आता है। अज़ीज़ तलबा, ये सवाल इंतहाई आसान है अगर आप थोड़ी सी तवज्जो मेरे साथ अपनी मबजूल करेंगे तो। मैं इंतहाई आसान करके ये सवाल आप तक पहुंचाऊंगा ताकि MCQs जो 5 नंबर के हमारे आते हैं उसमें हम 100% अपने मार्क्स ले सकें, यानी 5 में से 5 नंबर हम ले सकें। तो अज़ीज़ तलबा, अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। आज का हमारा ये सवाल है रमूज़े औकाफ पे। रमूज़े औकाफ सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लफ्ज़ क्या है। तो अज़ीज़ तलबा, ये रमूज़े औकाफ, रमूज़ जमा है रम्ज़ की। रम्ज़ का एक माना उसूल है, रम्ज़ का एक माना अलामत है, रम्ज़ का एक माना निशानात भी है, भेद राज भी है। तो दूसरा लफ्ज़ है औकाफ। ये जो औकाफ लफ्ज़ है ये है वक्फ से, वक्फा, यानी ऐसे रमूज़ जो अबारत के अंदर हमें इशारा देते हैं यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे वक्फा करो। ऐसी अलामात जो अबारत में हमें बताती हैं कि यहाँ पे आपने ठहरना है। अजीज तलबा, चाहे अरबी ज़ुबान हो, चाहे उर्दू ज़बान हो, चाहे अंग्रेज़ी हो या दीगर ज़ुबानें, तमाम ज़ुबानों के अंदर ये रमूज़े औकाफ, पंक्चुएशंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस अबारत में हुस्न पैदा किया जाए। जब हम गुफ्तगू करते हैं तो अपनी गुफ्तगू के दौरान कहीं पे हम इस्तिफ़ामिया अंदाज बनाते हैं, कहीं पे हम अपने लहजे के उतार चढ़ाव लेके आते हैं, कहीं पे हम ठहरते हैं, रुकते हैं, कहीं पे आवाज़ को ऊंचा करते हैं, कहीं पे कम करते हैं। इससे हमारा अंदाज़े बयान खूबसूरत हो जाता है। जब हम तहरीर करते हैं, लिखते हैं, वहाँ पे इन रमूज़ के इस्तेमाल से हमारी तहरीर खूबसूरत हो जाती है। हमारी तहरीर में एक तसलसल, एक चाशनी पैदा हो जाती है। अजीज तलबा, आपको रमूज़े औकाफ समझाने से पहले ये बता दूं ये ज़रूरी क्यों है। बेटा, ये इसलिए ज़रूरी है अगर जहाँ पे हमने ठहरना है हम वहाँ पे अगर वक्फा नहीं करेंगे, ठहरेंगे नहीं, तो फिर उस जुमले का माना, उसका मफहूम बदल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है हम वहाँ पे वक्फा करें। कुरान पाक के अंदर भी बेशुमार जो वकूफ़े लाजिम आए हैं जहाँ पे ठहरना लाजिम है। तो एक जुमला मैं लिखता हूँ जिससे मैं अपनी बात इसको समझा सकूँ। अजीज तलबा, ये जुमला है रोको मत जाने दो।
मैं यहां पे ये वक्फे की अलामत लगा देता हूं। यहां पे ठहरना है, ये ठहरने की अलामत आ गई। अब हम इसको पढ़ेंगे रुको मत, जाने दो, कि इसको रोको मत, इसको जाने दो। अगर यही अलामत मैं यहां से हज़फ कर दूं और यहां पे लगा दूं, तो अब हमारी इबारत का मफहूम यह होगा कि रोको मत जाने दो, तो इसका माना मफहूम बदल जाएगा। तो अजीज तलबा, इसलिए जहां पे ये अलामात आएंगी हमने वहां पे रुकना है, ठहरना है, ताकि उसका माना मफहूम ना बदले। तो इसलिए हम देखेंगे यहां पे कुछ जो है ना वो अलामात को, जिसके साथ हम ये रमूज़ औकाफ को समझेंगे। तो पढ़ने से पहले मैं कुछ यहां पे आपको एक जो तरतीब है वो समझा दूं। तो अजीज तलबा, ये एक अलामत है। उर्दू में हम इसको सक्ता कहते हैं और इंग्लिश में इसको कोमा कहते हैं। अब इस अलामत में अगर मैं थोड़ा सा इजाफा करूं तो इस साइन को, इस अलामत को हम सेमीकोलन कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में हम इसको वक्फा कहते हैं। हमने पहली अलामत में थोड़ा सा चेंज लाए तो ये अलामत बन गई। अब जब अलामत बदल गई तो थोड़ा सा इसका माना बदल जाएगा, थोड़ा सा इसका इस्तेमाल बदल जाएगा। इसलिए ये इसकी तरतीब जहन में रखनी है। अगर मैं फिर इस अलामत को चेंज करूं, ये इसके ऊपर से कोमा मैं रेज कर दूं और ये एक और डॉट कोमे की जगह पे बना दूं, अब थोड़ी सी तब्दीली के साथ एक नई अलामत बन गई, जिसको बेटा हम कोलन कहते हैं। उर्दू में हम इसको राबता कहते हैं। अब इसके अंदर मैं फिर थोड़ी सी तब्दीली लेके आऊं तो इनके सेंटर में ये मैं डैश का साइन ले आता हूं, तो बेटा ये थोड़ी सी तब्दीली से अलामत बदल गई। अब हम इसको उर्दू में तफसीलिया कहते हैं और इंग्लिश में कोलन एंड डैश कहते हैं। तो बेटा ये जो अलामत के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज है, ये इसकी तरतीब है। जिस बच्चे को इसकी तरतीब याद रहेगी उसके लिए इस अलामत को याद करना और इसके इस्तेमाल को याद करना और इस्तिलाह में जो इसका इस्तेमाल है उसको याद करना वो इंतहाई आसान होगा। जिसको तरतीब याद नहीं होगी उस बच्चे के लिए रमूज़े औकाफ याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने इस तरतीब को याद रखना है। तो अभी हम इसी तरतीब को समझने के लिए एक लफ्ज है सूरत। तो बेटा इस लफ्ज को आपने याद रखना है। इसी लफ्ज के साथ इस रमूज़े औकाफ की सारी तरतीब आपको याद रहेगी। अब जो बेटा सूरत लफ्ज है, इसका पहला जो हर्फ है वो सीन है। सीन से जो रमूज़े औकाफ बनता है वो है सक्ता। सीन से सक्ता। अब दूसरा हर्फ है वाओ। वाओ से जो रमूज़े औकाफ बनता है वो है वक्फा। तीसरा हर्फ है रे। रे से जो रमूज़े औकाफ बनता है वो है राबता। ते से जो रमूज़े औकाफ बनता है वो है तफसीलिया। तो अजीज तलाबा, ये हमारा रमूज़े औकाफ का पहला सेट भी कहलाएगा। अगर हम इसको सेट में रख के करेंगे तो याद करना आसान होगा, समझना आसान होगा, और फिर सूरत लफ्ज की जो तरतीब है उसके साथ करेंगे तो ये हमारे लिए आसान होगा। तो ये जो रमूज़े औकाफ के नाम हैं वो यहां पे दर्ज हो गए।
अब दूसरा हम देखेंगे इनके मानी क्या हैं। सॉरी, मानी से पहले हम इनकी जो ना अलामात देखते हैं कि इनकी अलामात क्या हैं। तो बेटा ये जो सकता है इसकी अलामत है कौमा। जो वक्फा है, तो अजीज तलबा सिर्फ हमने क्या करना है, ये जो कौमा है इसको यहां पे ऐसे ही लेके आना है, इसके नीचे डॉट सेमीकोलन। फिर जो राब्ता है, जो राब्ते की अलामत है वो अजीज तलबा ये जो डॉट है इसको यहीं पे ऐसे ले आए और कौमे की जगह पे ये डॉट लगा दिया, ये कोलन बन गया। राब्ते का साइन कोलन है। ऐसे ही जो तफसीलिया है, हमने कोलन को ऐसे यहां पे कॉपी किया और इसके सेंटर में ये डैश, इसको कोलन एंड डैश कहते हैं। उर्दू में हम इसको तफसीलिया कहते हैं। हमने देखा लफ्ज सूरत में सीन, वाव, रे, ते 4 हर्फ का ये मजमुआ है। उन 4 हर्फ से जो पहला हर्फ सीन है उससे रमूज़े का सक्ता बना और ये सक्ता की अलामत कौमा। दूसरा रमूज़े औकाफ वाव से वक्फा और वक्फे की अलामत सेमीकोलन यहां पे दर्ज कर दी। तीसरा है रे से राबता और यहां पे कोमा हटा के हमने यहां पे कोलन बना दिया, ये इसकी अलामत है। और नंबर 4 पे है तफसीलिया, ते से तफसीलिया, ऐसे ही कोलन यहां पे उठाया एंड कोलन एंड डैश। अगर बेटा ये तरतीब लफ्ज़ सूरत की सूरत में हमारे जहन में होगी तो हमारे लिए इनकी तरतीब बनाना आसान है और इनकी अलामात में जो तब्दीलियां हैं वो करना हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। तो इस अलामत के बाद अजीज तलबा अब हम चलेंगे आगे कि हम आगे जो है ना इसके मानी देखते हैं। जो सकता है, जो कौमे की अलामत है, ये जुमले के अंदर इस्तेमाल होती है मुख्तसर तरीन ठहराव के लिए। ये बेटा आती है मुख्तसर तरीन ठहराव। जो वक्फा है इसी के अंदर, इसकी मानी के अंदर हम थोड़ी सी तब्दीली रद्दोबदल करेंगे तो इसका वक्फे का मानी निकल आएगा। यहां पे था मुख्तसर तरीन ठहराव, ये आ जाएगा मुख्तसर ठहराव। ये था मुख्तसर तरीन, बिल्कुल मामूली सा हमने ठहराव करना था। अब ये मुख्तसर उस थोड़े ठहराव से ज्यादा हमने ठहराव करना है। जो राब्ता है उसके लिए आ जाएगा ठहराव। अजीज तलबा जैसे हमने अलामात के अंदर थोड़ी थोड़ी तब्दीली की, वैसे ही हमने इनके मानी और मतालिब के अंदर भी थोड़ी थोड़ी तब्दीली कर दी। मुख्तसर तरीन ठहराव सकता, वक्फा मुख्तसर ठहराव, जो राब्ता है ये ठहराव के लिए आता है। इनमें एक एक लफ्ज हमने काट दिया। जो तफसीलिया है ये राब्ते से ज्यादा ठहराव। इसको यूं भी हम समझ सकते हैं, सकता कहते हैं मुख्तसर तरीन ठहराव को, वक्फा कहते हैं सकता से ज्यादा ठहराव को, राब्ता कहते हैं वक्फे से ज्यादा ठहराव को, तफसीलिया कहते हैं राब्ते से ज्यादा ठहराव को। हम इसको दूसरे अंदाज में भी ऐसे समझ सकते हैं। तो इसके बाद बेटा नंबर 4 पे जो चीज आएगी, इस्तिलाह के अंदर इनके क्या कोई और नाम भी हैं? तो जो इस्तिलाही, ठीक है, इनके नाम है वो हम यहां पे जिक्र कर देते हैं। सकता को, मुख्तसर तरीन ठहराव को इस्तिलाह में वक्फे खफीफ कहते हैं। खफीफ का माना मामूली होता है, थोड़ा होता है, हल्का होता है, तो इस्तिलाही नाम इसका वक्फे खफीफ है। ये जो बेटा राब्ता है नंबर 3 पे,
इसको कहते हैं वक्फे लाजम। राब्ते को इस्तिलाही नाम इसका वक्फे लाजिम है, और जो इनके सेंटर में है वक्फे खफीफ, वक्फे लाजिम। सख्ता और राब्ता के दरमियान में जो वक्फा है इसको कहते हैं निस्फ वक्फा। इसको बेटा निस्फ वक्फा कहते हैं। और नंबर 4 जो तफसीलिया है, ये इस्तिलाह में इसको कोई मानी इसका नहीं आता। तो सबसे पहले अभी तक हमने इसकी तरतीब देखी, इनकी तरतीब से इनके नाम बनाए, तरतीब से इनकी अलामात बनाई, तरतीब से हमने इनके मानी बना दिए, और तरतीब से हमने इनके जो इस्तिलाही नाम है उनको लिख दिए। अब बेटा जो इसका इस्तेमाल है वो देखते हैं कि जुमलों के अंदर इसका इस्तेमाल कैसे होता है और क्या होता है। अब वक्फे खफीफ जो थोड़ा वक्फा है, मुख्तसर तरीन वक्फा है, ठहराव है, बेटा वहां पे ये लफ्ज जो होते हैं उनमें वक्फा करता है। लफ्जों में वक्फा करने के लिए सख्ते का इस्तेमाल होता है, यानी कि कोमे का इस्तेमाल होता है। अब लफ्जों से क्या मुराद है, लफ्जों के अंदर वक्फा क्या है? जैसे नाम है, ठीक है, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं जी सबसे पहले अस्मा, जाहिद, हामिद, ठीक है, जीशान और खालिद आए। अब बेटा ये मैंने जो नाम लिखे हैं, जो अस्मा लिखे हैं, इनके दरमियान ये कोमा आया इनको जुदा करने के लिए। अगर कोमा ना होता हम इसको पढ़ते जाहिद हामिद, तो ये एक नाम बनना था। इस कोमे ने क्या किया, इस लफ्ज को इस लफ्ज से जुदा कर दिया, इनमें ठहराव पैदा कर दिया, इनमें वक्फा पैदा कर दिया। तो अस्मा के अंदर, नामों के अंदर जो वक्फा इस्तेमाल होता है वहां पे सख्ता की अलामत आती है, कोमा की अलामत आती है। जैसे अगर फलों के नाम है, जाहिद ने आम, खरबूजा और केले खरीदे। अब ये जो 3 फलों के नाम हैं, इनमें वक्फा करने के लिए सख्ता की अलामत आएगी। अगर कहा जाए पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान बड़े शहर हैं, ये जो शहरों के नाम हैं इनमें वक्फे के लिए जो अलामत आएगी वो सख्ता की है। तो मैंने यहां पे लिख दिया लफ्जों में जहां पे वक्फा करना मकसूद होगा लफ्ज के अंदर, लफ्ज के साथ, तो वहां पे अलामत आएगी सख्ता की अलामत आएगी। तो वक्फे के इस्तेमाल में हम देखेंगे एक जुमले में मौजूद छोटे जुमलों को जुदा करने के लिए जो अलामत आती है उसको वक्फा कहते हैं। एक जुमले के अंदर छोटे जुमले हैं, उन छोटे जुमलों को जुदा करने के लिए जो अलामत आती है वो वक्फा की है। अब एक लफ्ज से ज्यादा लफ्जों में जब वक्फा करना होगा ना, वहां पे बेटा अलामत वक्फा आएगी। जैसा कि ये मैं मिसाल लिख रहा हूं, हामिद ने लाहौर, जाहिद ने कराची और जीशान ने इस्लामाबाद जाना है। अब एक बड़ा जुमला है, उस बड़े जुमले के अंदर जो छोटे जुमले हैं उनको जुदा करने के लिए जो अलामत आएगी वो वक्फा की है। मैंने आपके सामने अभी सिर्फ सख्ता की अलामत लगाई कोमा, ताकि मैं यहां पे आपको क्लियर कर सकूं कि भाई यहां पे सख्ता से बड़ी अलामत लगानी है, सख्ता से बड़े वक्फे के लिए अलामत लगानी है, और वो है वक्फा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे ये वक्फा की अलामत जो है ना वो लगा देंगे। हामिद ने लाहौर,
जाहिद ने कराची, जीशान ने इस्लामाबाद जाना है। अब दूसरी मिसाल बना लेते हैं। जाहिद ने फिजिक्स, हामिद ने केमिस्ट्री और जीशान ने उर्दू का टेस्ट देना है। एक बड़े जुमले में जो छोटे जुमले हैं उनको जुदा करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है उस अलामत को कहते हैं अलामत वक्फा यानी सेमीकोलन। आगे है राबता। दो जुमलों के दरमियान राबता पैदा करने के लिए जो अलामत आती है उसको कहते हैं राबता। एक तो इसका आसान सा जो ना वो माना है, दो जुमलों में राबता पैदा करने के लिए। अजीज तलबा, आपने फर्स्ट ईयर में एक सवाल किया मुकालमा। मुकालमे में आप लोग क्या करते थे, यहां पे लिखते थे करैक्टर का नाम, असलम, अस्सलामु अलैकुम। दूसरा लिखते थे जाहिद व अलैकुम अस्सलाम। इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए, रब्त पैदा करने के लिए ये अलामत कोलन इस्तेमाल होती है जिसको हम राबता कहते हैं। और जो इसका इस्तेमाल है वो साथ क्या है कि यहां पे आपने वक्फा ज्यादा करना है, ये वक्फे लाजिम है। ये नहीं कह देना असलम अस्सलामु अलैकुम, कहना असलम आगे वक्फा हो गया अस्सलामु अलैकुम, जाहिद व अलैकुम अस्सलाम, ये आगे जो है ना। फिर इसके साथ दूसरी जो मिसाल आप लोग अक्सर सवालात के अंदर लिखते हैं, सबक का उन्वान, आगे ये अलामत आप लगा देते हैं। तो यहां पे आगे जो सबक का उन्वान है आप उसको तहरीर करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं मनाकिबे उमर बिन अब्दुल अजीज, तो ये दरमियान में अलामत राबता का इस्तेमाल हुआ। ऐसे ही आप लिखते हैं शायर का नाम, तो ये वहां पे इस्तेमाल होते हैं। इसके अंदर तीसरी चीज, जब बेटा आप अकवाल लिखते हैं ना, अकवाल किसी भी शख्सियत के, तो उनके दरमियान में भी आपने कोलन का इस्तेमाल करना राबते का। जैसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फरमाया के बाद ये कोलन आ जाएगा। आगे नमाज दीन का सतून है। एक और कौल देखते हैं, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब ये कोलन का साइन आएगा फरमाया के बाद, और उसके बाद आगे काम, काम और काम। तो ये अकवाल के दरमियान भी राबता की अलामत आती है। और ये इस्तेमाल क्या है, दो जुमलों में ये राबता पैदा करने के लिए आती है। नंबर 4 पे जो राबते से ज्यादा ठहराव है उसके लिए बेटा जो अलामत इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं तफसीलिया। अब तफसीलिया अपने नाम से पता चल रहा है ये जुमले में तफसील बयान करने के लिए आता है। जैसा लफ्ज है वैसे ही इसका माना ये जुमले में तफसील बयान करने के लिए आता है। जैसे कहा जाता है पाकिस्तान के दर्ज झैल सूबे हैं। अब यहां पे जो अलामत आएगी वो बेटा ये तफसीलिया की आएगी हैं के बाद, और साथ इसके यहां पे लिखा जाएगा सूबा सिंध, सूबा सिंध, आगे आ जाएगा बेटा पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के। ऐसे ही यहां पे जैसे एक और मिसाल में आप लोग कहते हैं दर्ज झैल अशआर की तशरीह करें, यहां पर भी आपने तफसीलिया का साइन लगाना है और उसके साथ नीचे वो अशआर होते हैं। तो तफसीलिया जुमले में इस्तेमाल होता है तफसील बयान करने के लिए। अजीज तलबा, ये हमारा जो पहला सेट था
उसकी अगर तरतीब हमारे माइंड में होगी तो हम बआसानी अपने इस सवाल को हल कर सकेंगे। इनके नाम हैं सख्ता, वक्फा, राब्ता, तफसीलिया। इनकी अलामात हैं कोमा, सेमीकोलन और कोलन, कोलन एंड डैश। इनके मानी हैं मुख्तसर तरीन ठहराव, मुख्तसर ठहराव, ठहराव, राब्ते से ज़्यादा ठहराव। ये जो इस्तिलाही नाम है इनको बेटा याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज़ में अक्सर आते भी हैं कि वक्फ़े खफीफ किसे कहते हैं। अब एमसीक्यूज़ में ये 4 ऑप्शंस दी जाएंगी, आपने वहाँ पे बता देना है सख्ते को वक्फ़े खफीफ कहते हैं, आपने इसको टिक कर देना, मार्क कर देना है। अगर पूछा जाए वक्फ़े लाजिम किसे कहते हैं तो राब्ते को वक्फ़े लाजिम कहते हैं। ऐसे ही पूछा जाए निस्फ वक्फ़ा किसे कहते हैं तो वक्फ़े को निस्फ वक्फ़ा कहते हैं। इसी के साथ बेटा अब जो नंबर 5 पे जो हमारा जो रमूज़े औकाफ है वो है ख़त्मा। ख़त्मे की जो बेटा अलामत है वो है फुल स्टॉप। याद रखिएगा इंग्लिश में हम इसको फुल स्टॉप कहते हैं। इंग्लिश का जो फुल स्टॉप है वो एक डॉट होता है, मगर उर्दू में जो फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है वो छोटे से डैश की सूरत में होता है। तो ये ख़त्मा है। ख़त्मा को वक्फ़े मुतलिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे इस्तिलाह में? वक्फ़े मुतलिक। जो वक्फ़े मुतलिक होता है, जो फुल स्टॉप होता है, ख़त्मा, ये जुमले के इख्तिताम पे आता है। इसका इस्तेमाल क्या है? ये जुमले के इख्तिताम पे आता है, इसके बाद जुमला ख़त्म हो जाता है। नंबर 2 इसका दूसरा इस्तेमाल है जी मुखफ़िफ़ात। जो आपकी एब्रीवेशन वर्ड्स होते हैं उनमें हम ख़त्मा का इस्तेमाल करते हैं। मुखफ़िफ़ात के अंदर हम ख़त्मा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप बेटा लिखते थे एप्लीकेशन, आखिर में लिखते थे दरख्वास्त गुजार, अलिफ बे जीम, इनके दरमियान में आप ख़त्मा की अलामत लगाते थे, फुल स्टॉप लगाते थे। तो ऐसे ही मैं कुछ और यहाँ पे मिसाल लिख देता हूँ। जैसे बेटा आप इस्तेमाल करते हैं एक लफ्ज़ है जी MA, इसके दरमियान में जो साइन है वो ये ख़त्मा का आएगा, फुल स्टॉप का आएगा, ये एब्रीवेशंस हैं। एक लफ्ज़ है LLB, अब यहाँ के अंदर भी बेटा ये जो ख़त्मा है ये उसका इस्तेमाल आएगा। मुखफ़िफ़ात जितने हैं वहाँ पे ख़त्मा का इस्तेमाल किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा ये जो वक्फ़े मुतलिक है तो हमने अभी उसको देखा। नंबर 6 के ऊपर जो है उसको हम कहते हैं बेटा सवालिया या इस्तफ़हामिया। हमारा जो रमूज़े औकाफ में नंबर 6 है वो सवालिया या इस्तफ़हामिया है। अब जो साइन है इसका वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। अब ये सवालिया है। इंग्लिश के अंदर जो साइन ऑफ इंटेरोगेशन उसका जो ये फेस है वो दूसरी तरफ होता है, उर्दू के अंदर उसका फेस ये होता है। जुमले में जो इसका इस्तेमाल है जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा, कोई इस्तफ़हाम पूछा जाएगा, कोई बात पूछी जाएगी, वहाँ पे इसका ये इस्तेमाल आएगा। आपकी आसानी के लिए जुमले में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, जब ये 5 वर्ड्स जुमले के अंदर इस्तेमाल होंगे उसके आखिर में जो साइन आएगा उसको साइन ऑफ इंटेरोगेशन कहते हैं, सवालिया मार्क कहते हैं, इस्तफ़हामिया अलामत कहते हैं कि आपसे अब दरियाफ्त किया गया है, आपसे कुछ पूछा गया है, अब आपने इसका जवाब देना है। आज के हमारे सबक में हमने ये 6 जो रमूज़े औकाफ हैं उनको किया है। अब अजीज़ तलबा हम जाएंगे अपने यूनिक नोट्स पे। हमने वहाँ पे इन्हीं के MCQs बनाए हैं, हम उन MCQs को देखेंगे ताकि हमारा ये 5 नंबर का जो क्वेश्चंस है वो हल हो सके, 5 में से 5 नंबर हम ले सकें। तो अजीज़ तलबा अब आपने यूनिक नोट्स ओपन करने हैं, पेज नंबर 276 है।
अजीज़ तलबा, ये यूनिक नोट्स में आपका पेज नंबर 276 है। तो सबसे पहले ये सकता, ये कोमा की अलामत है। तो इसकी ये डेफिनेशन लिखी है, अबारत में मुख्तसर तरीन ठहराव ज़ाहिर करने के लिए अलामत सकता इस्तेमाल होती है। इस अलामत का इस्तेमाल एक फ़र्द के मुतबादिल अस्मा, ज़मायर, सफ़ात और अफ़आल या तफसीलात को अलहदा करने के लिए होता है। मिसाल दी है, दरिया सवात का पानी ठंडा, मीठा, साफ़ और शफाफ है। अब जो ठंडा, मीठा, साफ़, इनके दरमियान क्योंकि ये लफ्ज़ हैं और लफ्ज़ में वक्फ़ा करने के लिए जो अलामत होती है वो सकता है। दूसरी मिसाल है, गंदम, चावल, मकई, कपास और गन्ना पाकिस्तान की मशहूर फसलें हैं। लफ्ज़ के अंदर वक्फ़ा करने के लिए अलामत सकता इस्तेमाल है। तो अभी हम देखेंगे एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यूज़ है, ये अलामत सकता दी है, कोमा, कोमा अलामत है। तो अब 4 ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन बी है सकता, हम उसको टिक करेंगे। वक्फ़े खफीफ से मुराद है सकता। सकता की तारीफ है मुख्तसर ठहराव। नंबर 4 पे रावी, चनाब, सतलुज और जहलम पंजाब के दरिया हैं। ये अब 4 दरिया का नाम जिक्र है, नाम हो और लफ्ज़ वाहिद हो, लफ्ज़ हो, तो ये सकता की मिसाल है। सकता की अलामत भी दरमियान में दर्ज कर दी गई। अस्मा, ज़मायर और मुतमादल नामों के दरमियान इस्तेमाल होता है। तो बेटा ये तफसीलिया सकता इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन डी हम यहाँ पे टिक कर देंगे। अब दूसरा है वक्फा, सेमीकोलन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा सेमीकोलन। अब वक्फा की यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ हैं, सेमीकोलन अलामत है, वक्फा अलामत है, ये उसकी अलामत यहाँ पे जिक्र की है। अब हमने ऑप्शंस में देखना है वक्फा कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी वक्फा इसकी सही है। नंबर 7 है, सकते से ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अलामत कहलाती है। तो सकते के बाद बेटा सूरत लफ्ज़ आपको याद था, तो दूसरा सीन के बाद लफ्ज़ था वाव, वाव से वक्फा, सकते से ज़्यादा वक्फा। तो आप यहाँ पे वक्फे को टिक कर देंगे। निस्फ वक्फे से क्या मुराद है? निस्फ वक्फा, ये वक्फे की जो है ना वो, तो निस्फ वक्फे से मुराद वक्फा है, तो यहाँ पे हम वक्फे को मार्क करेंगे। तवील जुमलों को अज्जा में तकसीम करने के लिए कौन सी अलामत आती है? तो बेटा वो वक्फे की अलामत आती है। नंबर 10 पे है वक्फे की अलामत है। तो यहाँ पे बेटा हमने उस वक़्त किया था कि सूरत का लफ्ज़ ज़हन में था, सीन से सकता, सकते में अलामती कोमा। अब कोमे की अलामत के बाद जब हमने दूसरी अलामत बनानी है तो सकते के बाद है वक्फा, और ऐसे ही हम इसमें अलामत में थोड़ी सी तब्दीली करेंगे कि उस कोमा के नीचे हम डॉट लगा देंगे, हम उसको वक्फा कहते हैं। आगे बेटा राब्ता है कोलन। तो इसके अभी एमसीक्यूज हम देखेंगे। एमसीक्यूज नंबर 11 है, राब्ते का दुरुस्त इस्तेमाल है। तो ऑप्शन ए में मुसन्निफ का नाम इब्ने जोजी। मैंने आपको बेटा बताया था कि 2 जुमलों को आपस में उनमें रब्त पैदा करने के लिए आता है। मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि आपने मुकालमा जब लिखा था तो करैक्टर के साथ आप राब्ते का साइन, कोलन का साइन लगाते थे। फिर कहा था मुसन्निफ का नाम, सबक का उन्वान, शायर का नाम, नज़म का उन्वान, उनके लिए भी ये राब्ते की अलामत आती है। तो ऑप्शन ए इसकी सही है। फिर आगे जो हमारा एमसीक्यूज नंबर 12 है, कायदे आज़म ने फरमाया काम, काम और काम। साथ मैंने आपको दूसरी चीज़ जो बताई थी वो अकवाल थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कायदे आज़म ने फरमाया। इस जुमले के बाद हम अलामत लगाएंगे यहाँ पे राब्ता की
ताकि इन दोनों में रब्त पैदा हो सके। नंबर 13 पे है अलामत है, आगे राबते की अलामत है, कोलन उन्होंने अलामत यहाँ पे लगा दी। पूछा है कि इस अलामत का उर्दू में नाम क्या है, तो इसका नाम राबता है। नंबर 14 वक्फे लाजिम से क्या मुराद है? वक्फे लाजिम से मुराद राबता है, यहाँ पे रुकना हमारे लिए लाजमी होता है। एक और कौल यहाँ पे दर्ज कर दिया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ये ना देखो कि कौन कह रहा है, बल्कि ये देखो कि क्या कह रहा है। अब फरमाया के बाद कौन सी अलामत यहाँ पे आएगी, तो बेटा वो राबते की अलामत आएगी। राबते की अलामत दो जगहों के लिए यहाँ पे इस्तेमाल है, एक अकवाल के अंदर है और दूसरा मुसन्निफ का नाम, नज़म का उन्वान वगैरह के लिए। आगे है बेटा तफसीलिया। तफसीलिया के MCQs अभी देखेंगे। तो MCQs नंबर 16 में है ये कोलन एंड डैश तफसीलिया की अलामत है। ये किसकी अलामत है? आगे हम ऑप्शन में ऑप्शन बी तफसीलिया। 17 MCQs है तफसील या फहरिस्त के लिए इस्तेमाल मौजू है। ज़ाहिर है तफसील के लिए तो तफसीलिया की अलामत आएगी। नंबर 18 पे तफसीलिया की अलामत है, वो पहला जो 16 हमने MCQs किया वो भी ऐसा ही है, तो ये तफसीलिया की अलामत हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। वर्जिश के फ़वाइद दर्ज झैल हैं। अब तफसील क्योंकि आगे बयान होगी तो उसके लिए यहाँ पे जो अलामत आएगी ना हैं के बाद, तो ये तफसीलिया की अलामत आएगी। MCQs नंबर 20 है अलामत का दुरुस्त इस्तेमाल किस जुमले में है। यहाँ पे ना तफसीलिया की अलामत उन्होंने साथ देनी थी, जो आई थिंक जो ना हज़फ हो गई है। तफसीलिया की अलामत का दुरुस्त इस्तेमाल किस जगह पर? कोलन एंड डैश की जो अलामत है उसका इस्तेमाल देखेंगे। इस मजमून के अहम नुकात हस्ब झैल हैं। पाकिस्तान की अहम फसलें दर्ज झैल हैं। ऑप्शन बी आगे मुझे दर्ज झैल अशिया दरकार हैं। ऑप्शन डी है इजलास में मुंदरजा झैल लोग शरीक हुए, तो ऑप्शन ए बेटा इसका सही आंसर है। आगे बेटा हमने जो रमूज़ औकाफ पढ़ा वो ख़त्मा फुल स्टॉप भी है। अब हम ख़त्मा के MCQs देखते हैं। MCQs नंबर 21 है ख़त्मा की अलामत है फुल स्टॉप, लेकिन उर्दू का फुल स्टॉप थोड़ा सा डैश की सूरत में होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जुमले के इख्तिताम पर इस्तेमाल की जाने वाली अलामत ख़त्मा कहती है, ख़त्मा कहलाती है। इख्तिताम है ना तो फुल स्टॉप ख़त्मा आएगा। वक्फ़े मुतलिक से मुराद ख़त्मा है। ये किसकी अलामत है? आगे ये ख़त्मा की अलामत है, तो ये ख़त्मा है। मुख़फ़्फ़िफ़ात के दरमियान इस्तेमाल की जाने वाली अलामत ख़त्मा होती है। लास्ट में हमने बेटा जो रमूज़ औकाफ पढ़ा वो सवालिया इस्तफ़ामिया है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है। अब इसके MCQs देखते हैं। सवालिया की तारीफ है नंबर सी सवाल पूछना। अब MCQs नंबर 27 है ये किसकी अलामत है? तो ये बेटा जो साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया गया है ये सवालिया है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। इस्तफ़ामिया की अलामत ऑप्शन ए ये साइन ऑफ इंटरोगेशन है। तो अज़ीज़ तलबा हमने ये पहले 6 जो रमूज़ औकाफ हैं हमने वो देखे, हमने उनको सॉल्व भी किया। हमने जो उनके MCQs बनते थे हमने वो MCQs भी यहाँ पे जो ना वो एक नज़र देख लिए हैं। तो अज़ीज़ तलबा अपने यूनिक नोट्स से इन MCQs को देखें, याद करने के बाद ख़ुद इनको आप टिक करें, ताकि फिर आखिर में जवाबात की फहरिस्त भी दी गई है वहाँ से उसको मैच भी करें और देखें क्या ये सही है जो आपने टिक किए हैं या इसमें कोई कमी रह गई है, ताकि आप इसको दोबारा याद कर लें। ये 5 नंबर का हमारा सवाल इंतहाई अहम है, क्योंकि हमने अपने हिस्सा मारूजी से मुकम्मल नंबर लेना होते हैं। वस्सलाम।